मुख्यमंत्री भगवंत मान और उद्योग मंत्री की मेहनत रंग ला रही है। पंजाब में तेजी से निवेश आ रहा है। 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब को घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक पसंदीदा जगह बनाने के लिए एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई है और इसमें पॉलिसी रिफॉर्म्स, ग्लोबल आउटरीच और टारगेटेड इन्वेस्टमेंट समिट शामिल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अब तक करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है। मार्च में होने वाले छठे प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट में इसमें बड़ा इजाफा भी होगा। पंजाब ने 2022 से अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स अट्रैक्ट किए हैं। कैपिटल का ये शानदार इनफ्लो बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को बढ़ावा देने और एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर और आईटी तक के सेक्टर्स को इंसेंटिव देने की लगातार कोशिशों का नतीजा है। सीएम मान के साथ मिलकर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर संजीव अरोड़ा ने भारत और विदेश में इन्वेस्टर रोड शो, पॉलिसी रोल आउट और सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत को कोऑर्डिनेट किया। इसके बाद पंजाब का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो न सिर्फ अपने साइज को लेकर बल्कि अपनी डाइवर्सिटी को लेकर भी खास हो गया है। हाल के महीनों में घोषित किए गए बड़े इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट में एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड 2600 करोड़, वर्धमान स्टील्स 3000 करोड़, ट्राइडेंट ग्रुप 2000 करोड़, आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 1400 करोड़, हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड 1000 करोड़, वीरका बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड 987 करोड़, फोर्टिस हेल्थ केयर मोहाली 900 करोड़, अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड 500 करोड़, इन्फोसिस लिमिटेड मोहाली आईटी कैंपस 285 करोड़, टोपन स्पेशलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड 300 से 400 करोड़ शामिल हैं। इस कमिटमेंट के माध्यम से एनर्जी, टेक्सटाइल, केमिकल्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में निवेश के साथ राज्य के इकोनॉमिक बेस में डाइवर्सिटी आई और खेती पर ज्यादा निर्भरता कम करने की कोशिश की गई। अब उद्योग और व्यापार भी पंजाब में तेजी से बढ़ रहा है। कि मैं पंजाब दी तरक्की चाहना दिलों, मैं पंजाब च लेटेस्ट टैक्नोलॉजी लेके आना चाहना, मैं पंजाब दे मुंडे कुड़ियां नूं अपने घरें ही कामयाब होंदे देखना चाहना। मैं पंजाब वास्ते काम लभदा फिरदा, मैनूं जिथे मर्जी जाना पवे मैं जाऊँगा। मैनूं पंजाब दा सेवादार बनाया, उन्होंने मैनूं रिप्रजेंटेटिव बनाया पंजाबियों ने, ठीक है ना। मैं पंजाब दे विच इन्वेस्टमेंट लैके आउण बारे गल्लां कर रहे हैं, मैं पंजाब दे विच इंडस्ट्री नूं वापस लैके आउण बारे गल्लां कर रहे हैं, ये बलटोहे नूं वापस लैके आउण बारे गल्लां कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं उन्हां दे इंडस्ट्रीलिस्टां दे, किसानां दे करजे जां बिजली दे बिल माफ़ करन नूं फिरदा, ये ज्ञानी गुरबचन सिंह नूं माफ़ करी जांदे जी। फर्क है बस नीतां दा। मैं तो काम करूँगा, बाकी लोगों ते छड्ड दिंदे आ। लोगों नूं पता कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है पंजाब वास्ते। इन्वेस्टमेंट में तेजी से पूरे राज्य में 5 लाख से ज्यादा नए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। अकेले लुधियाना में हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड के 1000 करोड़ के कैपेक्स प्लान से 2000 से ज्यादा डायरेक्ट नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसमें इंजीनियरों और टेक्नीशियनों के लिए रोजगार के बड़े मौके होंगे। मोहाली में प्लान किए गए इन्फोसिस कैंपस से कई हजार हाई स्किल पोजीशन मिलने का अनुमान है, जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पंजाब की मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। पंजाब की रणनीति का एक अहम हिस्सा सिस्टम में पॉलिसी सुधार करना रहा है, जिसका मकसद लाल फीताशाही को कम करना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है। आरटीबी एक्ट 2.2 और पंजाब इन्वेस्ट पोर्टल के साथ अपग्रेडेड राइट टू बिजनेस एक्ट और डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अब 173 सरकारी सर्विसेज को एक साथ जोड़ता है। इससे अप्रूवल तेजी से मिलती है। स्टैंप ड्यूटी और कंप्लायंस में कमी लाई गई है। सरकार ने कुल लोन अमाउंट 5 लाख तक की लिमिट पर एक जैसी 0.25% स्टैंप ड्यूटी शुरू की और इक्विटेबल मॉर्गेज पर रजिस्ट्रेशन फीस को 1 लाख से घटाकर सिर्फ 1000 रुपए कर दिया। इससे बिजनेस पर खर्च का बोझ कम हुआ है। मंजूरी को आसान बनाया गया है। इंडस्ट्रियल मंजूरी अब 5 से 45 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाती है। एलिजिबल कंपनियां सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं, जिससे इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ा है। इन सुधारों से पंजाब को भारत सरकार के बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP 2024 के तहत टॉप अचीवर का दर्जा मिल चुका है। सीएम भगवंत मान और उद्योग मंत्री अरोड़ा का एडमिनिस्ट्रेशन
विदेशी कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल आउटरीच में एक्टिव रूप से शामिल रहा। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और मोबिलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के मौकों को दिखाने के मकसद से जापान और साउथ कोरिया के हालिया डेलीगेशन बहुत सफल रहे। पंजाब 13 से 15 मार्च को मोहाली में होने वाले छठे प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 की तैयारी कर रहा है। इससे नई पार्टनरशिप और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के पास बुनियादी ढांचा, शिक्षा, शिक्षित वर्कफोर्स और सही कौशल वाले कर्मचारी की मौजूदगी है। हर उद्योग के लिए जरूरी स्किल्ड लोग पंजाब में ही मौजूद हैं। निवेशक को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।